इंसानों में एक दूसरे को क्लासिफाइड करते हैं कि ये गोरा है, काला है। इसी तरह लैंग्वेज में हम क्लासिफाइड करते हैं कि भाई ये इंग्लिश बोलता है, ये जर्मन बोलता है, ये पश्तो बोलता है, ये उर्दू बोलता है, या बलोची बोलता है। इस तरह से हम क्लासिफाइड करते हैं ना। इसी तरह तो हम कंप्यूटर में भी क्लासिफिकेशंस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में 3 तरह से हम कंप्यूटर को क्लासिफाइड कर सकते हैं ना। पहला, साइज के एतबार से कंप्यूटर में सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है, साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे पहली टेक्नोलॉजी कौन सी आई, सेकंड टेक्नोलॉजी कौन सी आई, ठीक है, कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, ठीक है ना। फिर टाइप के हिसाब से, कि टाइप कहते हैं हम सिग्नल को भी। सिग्नल का मतलब होता है कि हमारा कंप्यूटर किस तरह का है, एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, ये चीज कहलाती है हमारी टाइप। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा साइज के हिसाब से। देखिए, जब साइज के हिसाब से हमारे पास बात होती है कंप्यूटर की, तो हमारे पास 2 तरह के कंप्यूटर होते हैं। देयर आर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। सर, आप कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर? नंबर 1 इज, ठीक है, एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। और दूसरा होता है जनाब हमारे पास कौन से कंप्यूटर? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं हमारे होम पीसी। होम पीसी यानी कि जिसके अंदर हम जनरल काम कर सकते हैं। जैसे अगर एक गेम खेल रहे हैं, हम गेम खेलने के साथ साथ हम किसी डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल रहे होते हैं, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग कर सकते हैं, यानी एक वक्त बहुत सारे काम हम कर रहे होते हैं। तो ये होता है जनरल पर्पस काम, ठीक है। चैटिंग कर रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त हमारी क्लास चल रही है, तो मैं बेवक्त आपसे इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, इंटरनेट से आपसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। इसके अलावा पावर पॉइंट यूज कर रहा हूँ, नोट पैड यूज कर रहा हूँ, यानी बहुत सारे काम एक वक्त में कर रहा हूँ ना। तो दिस इज कॉल्ड फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटर। और इसी कंप्यूटर से मैं प्रिंट आउट भी निकाल सकता हूँ, यानी एक साथ कई टॉपिक्स पे, कई पर्पस के ऊपर काम कर रहा होता हूँ। तो इस चीज को हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। और एक होता है कंप्यूटर हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो किसी खास मकसद के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ये कहलाते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब सबसे पहले हमारे पास साइज के एतबार से हमारे पास कौन से जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं और कौन से स्पेशल पर्पस। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साइज के हिसाब से सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है, वो होता है जनाब सुपर कंप्यूटर। नंबर सेकंड पे होता है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, और नंबर 4th पे होता है जनाब हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर जो है हमारा, वो हमारा डिजाइन होता है जनाब, वो कंप्यूटर होता है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो स्पेशल पर्पस मकसद के लिए यूज करते हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल का हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है ना। एक हॉस्पिटल में क्या होता है कि इमरजेंसी में कोई भी मरीज आता है, तो वो दोनों पर्पज से रिलेटेड काम कर सकते हैं ना। ईसीजी मशीन जैसे हमारी होती है, वो स्पेशल पर्पज से होता है ना, जिसमें हार्ट बीट भी आपकी बता रही होती है, साथ साथ उसमें टेम्परेचर भी आपका शो हो रहा होता है, और आपकी हार्ट बीट भी बता रही थी, यानी कि आपकी सांस वगैरह भी साथ साथ आपकी सांस सांस भी शो हो रही होती है। वो डिजाइन किए जाते हैं स्पेशल पर्पज के लिए, उसमें आपका सांस भी बता रहा होता है और आपके हार्ट बीट भी बता रही होती है। तो ये स्पेशल पर्पज। इसके अलावा किसी बैंक का सॉफ्टवेयर, जैसे बैंक का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है स्पेशल पर्पज। या मिसाल के तौर पे स्पेशल पर्पज कंप्यूटर और कौन से होते हैं? जैसे एक बहुत बड़ा कंप्यूटर साइज के हिसाब से कॉस्टली भी बहुत बड़ा होता है, और ये डिजाइन करवाए जाते हैं, और ये साइज के हिसाब से भी बहुत बड़ा, और ये डिजाइन करवाए जाते हैं स्पेशल पर्पज। जैसे मिसाल के तौर पे महकमा मौसमियात, ठीक है ना, महकमा मौसमियात से रिलेटेड एक खास मकसद के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उस एक खास मकसद पे उस कंप्यूटर का काम क्या होता है कि उस कंप्यूटर का क्या होता है कि वो सिर्फ वेदर की फोरकास्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये होता है जनाब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बाद यानी कि सुपर कंप्यूटर जिसको कहते हैं ना, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के बाद हमारे पास आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो हम सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को मैंने आपको बता दिया कि साइज के एतबार से सुपर सबसे बड़ा, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो। इसी तरह आपका स्विचिंग डिवाइसेस कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में आई। तो कितने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं हमारे पास टोटल 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी तरह टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं? 3 तरह के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं हमारे पास, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। साइज के एतबार से सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज। साइज के हिसाब से सुपर कंप्यूटर मोस्टली मोस्ट कॉस्टली, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं। ये ज्यादातर हर कंट्री की गवर्नमेंट डिजाइन करवाती है स्पेशल पर्पस के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर वेदर की फोरकास्टिंग के लिए आजकल आपको पता है कराची में समंदर की तमाम इंफॉर्मेशन आपको देखिए, समंदर में पता है ताके कौन सा, आपको पता है तूफान आने वाला है, तो सिलेक्टेड पल इंफॉर्मेशन आपको देने के वेदर में आज कराची में 3 दिन तक बहुत ज्यादा गर्मी होगी, फिर 3 दिन के बाद बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, तूफान। तो ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो स्पेशल पर्पस के लिए जिसमें बहुत सारे लोग बेवक्त काम कर रहे होते हैं, वो कौन सा होता है हमारा सुपर कंप्यूटर, मोस्ट कॉस्टली होता है। उसके बाद फास्टर्स, बहुत ज्यादा फास्ट कंप्यूटर होता है, ठीक है, स्पीड में भी बहुत ज्यादा तेज होता है, बिगेस्ट साइज के एतबार से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मल्टी प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, बेक वक्त एक सिस्टम के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, जिसका मतलब होता है कनेक्टेड पैरेलली। कनेक्टेड पैरेलली का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एक प्रोसेसर नहीं लगा, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसर इसके अंदर लगे हुए होते हैं। और इसके अंदर होता क्या है कि जैसे हम होते हैं ना कि यार एक काम हमने एक टास्क आपको दे दिया, यार ये टास्क मुझे कंप्लीट करके देखो, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट वो टास्क आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यार ये टास्क अगर सर ने दिया है तो चलो ये पार्ट, इस टास्क का ये पार्ट मैं कर लूंगा, ये पार्ट मैं कर लूंगा, तो सारे मिलके वो एक खास टास्क के ऊपर लग जाते हो। इसी तरह मल्टी प्रोसेसर, इस कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं। पैरेलल का मतलब होता है जो एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें अंदर अगर कोई भी एक टास्क दिया जाता है इस कंप्यूटर में, तो हर प्रोसेसर अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है और बहुत ज्यादा स्पीड में, तो इसलिए कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। उसके बाद डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर स्पेसिफिक टास्क, जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे आपका ईसीजी मशीन है, जिससे वो सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो एक खास मकसद के लिए, मकासद के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, आपकी ईसीजी मशीन हो गई आपकी वेदर फोरकास्टिंग के लिए। इसके अलावा आपकी पूरा डेटा, जो पूरे कंट्री का जो डेटा डिजाइन किया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे नादर है, उसका जो सिस्टम बनाया जा रहा है, किसी बैंक का सिस्टम बनाया जाता है, वो सब आपका सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया जाता है, ठीक है। वेरी लार्ज मेमोरी स्टोरी, इसके अंदर मेमोरी स्टोरेज बहुत ज्यादा हाई होता है। मल्टी ऑपरेटर होता है। मल्टी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, यानी एक कंप्यूटर पे एक जैसे स्पेशल टास्क के ऊपर बहुत सारे लोग जो एक ही टास्क के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसका मतलब होता है जनाब मल्टी ऑपरेटर। अब आपसे कोई सवाल पूछता है कि दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, देखिए यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, मैं साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करता हुआ जाऊं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम बताइए और इसको डिजाइन किस पर्पस के लिए किया गया था, तो आपने इसको बताना है कि सर सबसे पहले डिजाइन किया गया था मल्टी ऑपरेटर कंप्यूटर है और ये मल्टी प्रोसेसर है, ठीक है, और साइज के एतबार से बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा होता है कि भाई साइज सुपर कंप्यूटर, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, साइज के हिसाब से सबसे बड़ा आपके पास कंप्यूटर कौन सा होता है, 4 होता है, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, तो आपने क्या बताना है, सुपर कंप्यूटर। अब दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा आया, तो दुनिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आया जनाब क्रे फर्स्ट, ठीक है। इसको अमेरिका की एक रिसर्च की कंपनी थी, क्रे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने डिजाइन किया था सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। अच्छा, इसके अलावा इंडिया ने भी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया था, उसका नाम था परम 8000, जिसको डिजाइन किसने किया था, सीडेक। सीडेक का मतलब होता है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये बेसिकली इंडिया के शहर बैंगलोर के अंदर मौजूद है ये कंपनी। और इस कंपनी का बेसिकली काम क्या है कि ये कंपनी ज्यादातर जो प्रोसेसर बनाती है ना, प्रोसेसर जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिजाइन होते हैं वो होती है वीएलएसआई के ऊपर, ठीक है। वीएलएसआई की बेसिकली ट्रेनिंग कहलाती है, यानी कि जो प्रोसेसर की सर्किट्स वगैरह, कौन से नए प्रोसेसर आने हैं, उसके ऊपर ये कंपनी क्या होती है, सीडेक क्या होती है, उसके ऊपर रिसर्च करवाती है और उसकी ट्रेनिंग करवाती है, ठीक है। तो सीडेक ने फर्स्ट जो इंडिया के जो सीडेक की कंपनी है जिसने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया था वो था परम 8000। लेकिन दुनिया का फर्स्ट पहला जो अमेरिका ने डिजाइन किया था वो क्रे फर्स्ट, और इसको डिजाइन किया गया था क्रे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्पीड किस तरह से हम इसकी स्पीड किस तरह से हम नापते हैं, इसकी स्पीड जो चलती है जनाब, वो चलती है जनाब फ्लॉप में। फ्लॉप का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड।
यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अगर आप इसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दें, ठीक है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे, तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो होता है कि बिलियंस ऑफ पर सेकंड में, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि आप कंप्यूटर को इसको कोई भी जॉब, कोई भी टास्क देते हैं तो ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में ये परफॉर्म करती है। तो ये चीज जनाब आपको का होता है, स्पीड इसकी किस तरह नापी जाती है फ्लॉप में। और अगर आपसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है दुनिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो दुनिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था क्रे फर्स्ट। और इंडिया ने दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, उसको बनाया था आपको प्रमेडो। डिजाइन किसने किया था, अमेरिका वालों ने। कौन सा, क्रे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्रे फर्स्ट को डिजाइन किया था, क्रे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और परम 8000 को डिजाइन किया था सीडैक ने, ठीक है, और इसका एब्रिविएशन भी याद रखिए। इसकी स्पीड किस तरह नापी जाती है, इसकी स्पीड नापी जाती है बिट्स में, यानी बिट्स का मतलब क्या होता है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, या फ्लॉप भी आप कह सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड ये भी बता सकते हैं, तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन भी मैंने लिखा है, सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर मेड, बनाया जाता है, एंड फिजिकली दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि ये स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया था और ये साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। दीज सिस्टम आर बिल्ड टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और इसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा आप स्टोरेज कर सकते हैं। दे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड, यानी मैंने आपको कहता ना 1 ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन की कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर आप ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड ये परफॉर्म करता है। इसको आप बिम से भी कहते हैं, बिलियंस ऑफ पर सेकंड भी कह सकते हैं, और मिलियन ट्रिलियन ऑफ पर सेकंड भी। इसके बाद सेकंड हमारा कंप्यूटर आ जाता है जनाब क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज में सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे साइज के हिसाब से मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर किस लिए डिजाइन किया जाता है जनाब, मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन किया जाता है सर्वर साइड के लिए। सर्वर मेन फ्रेम कंप्यूटर में ज्यादातर डिजाइन होते हैं सर्वर के ऊपर या फिर वर्क स्टेशन के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर एक व्हाट्सएप का जो सर्वर है, व्हाट्सएप के सर्वर पे बेक वक्त बहुत सारे लोग आप आपस में डेटा की कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं ना। इसके अलावा कोई हॉस्पिटल का जो मेन सर्वर होता है जिसके ऊपर आप सर्विसेज, यानी वो चीज, वो ऐसा सर्वर या ऐसा वर्क स्टेशन जिसके ऊपर इससे आप सर्विसेज हासिल कर रहे थे। आप सर्विसेज हासिल किस किस चीज से हासिल कर रहे होते हैं, आप बैंक से सर्विसेज हासिल कर रहे होते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी का कोई सर्वर बना हुआ होता है उससे आप सर्विसेज हासिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप हॉस्पिटल का कोई सर्वर बना हुआ होता है उससे सर्विसेज हासिल करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी मिसाल है आपकी कोई ईमेल है आपका, तो ईमेल के ऊपर होता है ना कि आप ईमेल की कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, ईमेल पे आपका डेटा होता है, आप उसको डिलीट कर रहे होते हैं, डेटा ऐड कर रहे होते हैं। इसके अलावा गूगल ड्राइव का आपके पास जो सर्वर है, उस तरह के जितने भी सर्वर होते हैं वो सारे मेन फ्रेम पे डिजाइन होते हैं। इसके अलावा सबसे मेन बड़ी एग्जांपल फेसबुक का सर्वर, इसके अलावा आपका व्हाट्सएप का सर्वर। व्हाट्सएप का सर्वर भी तो ऐसे होता है ना कि एक जैसे एक बेक वक्त बहुत सारे लोग जो एक जैसे सर्विसेज हासिल कर रहे होते एक इन्वायरमेंट पे एक कहते हैं पॉइंट के ऊपर, तो वो चीज कौन से होते हैं, वो कंप्यूटर कौन से होते हैं जनाब, मेन फ्रेम सर्वर। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होता है जिसके ऊपर सर्वर या वर्क स्टेशन बनाए जाते हैं। फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं, दुनिया में सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर आईबीएम ने बनाया था, ठीक है। आईबीएम का फुल एब्रिविएशन होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और उन्होंने जो फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाया था वो होता है यूनिवेक। फर्स्ट यूनिवेक का होता है यूनिवर्सल, ठीक है, अभी बताता हूँ इसका आपका, ठीक है। और इसकी जो स्पीड्स होती है, इसकी स्पीड जो होती है वो मिलियंस ऑफ पर सेकंड में इसकी स्पीड चल रही होती है, ठीक है। अब ये इसकी अगर आप कैटेगरी देखें, टाइप देखें, इसको कैटेगराइज करें आप सुपर कंप्यूटर से, तो ये बिग बट नॉट सुपर, ये बड़ा तो होता है लेकिन सुपर कंप्यूटर से छोटा है। फास्टेस्ट बट नॉट एज सुपर कंप्यूटर, कॉस्टली बट नॉट एज सुपर कंप्यूटर, मल्टी प्रोसेसर होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं जो एक साथ काम कर रहे होते हैं। मल्टी यूजर भी होता है, मल्टी यूजर का होता है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि बैंक का सिस्टम, यानी कि एक ऐसा बैंक का सिस्टम होता है ये, यानी कि किसी भी कंपनी का मेन एक सेंटर पॉइंट होता है और वो सारे सेंटर पॉइंट से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और वो एक सेम डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं।
तो वो होते हैं मल्टी यूजर। जैसे मिसाल के तौर पे बैंक हॉस्पिटल में चले जाए, हॉस्पिटल में आप किसी भी कंप्यूटर में चले जाए तो वो एक डेटा से एक जैसा डेटा सेम आपके पास होता है, वो एक सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। इसी तरह आप किसी बैंक में चले जाए तो बैंक में भी क्या होता है, दुनिया पूरे पाकिस्तान में बैंक अल हबीब के किसी भी शाख में चले जाए, आप चेक लेके चले जाए तो जिस भी बंदे के पास जाएंगे तो सेम डेटा आप उसके पास आ रहा होगा डेस्कटॉप में। यानी एक सेम स्क्रीन के ऊपर, यानी एक सेम डेटा के ऊपर जो तमाम लोगों के पास, तब बहुत सारे यूजर जो कि एक सेम डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं और एक सेम सर्वर के ऊपर काम कर रहे होते हैं और सेम सर्वर के ऊपर से सर्विसेज हासिल कर रहे होते हैं। तो वो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे मेन फ्रेम होते हैं। इसके अलावा वेरी लार्ज मेमोरी स्टोरेज, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा लार्ज मेमोरी स्टोरेज इसके अंदर यूज की जाती है। तो ये था हमारा जनाब मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब दुनिया में सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, किसने डिजाइन किया था? वो डिजाइन किया था जनाब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। फिर उसके बाद थर्ड हमारा, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन भी आपके सामने मैंने रखी हुई है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन भी देख लीजिए कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के बाद फिर हम आते हैं मेन फ्रेम की डेफिनेशन क्या है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, वेयर मेनी पीपल, ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेनी पीपल सेम एक जैसे डेटा के ऊपर काम, वेयर मेनी पीपल नीड फ्रीक्वेंट एक्सेस टू द सेम डेटा, बहुत सारे लोग जो सेम डेटा के ऊपर एक साथ काम कर रहे होते हैं वो होते हैं हमारे मेन फ्रेम। मिसाल भी दिया हुआ है, एयरलाइन में यूज लार्ज मेन फ्रेम सिस्टम फॉर फ्लाइट शेड्यूलिंग, बहुत सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर आपकी फ्लाइट शेड्यूलिंग के ऊपर भी आप काम कर सकते। एयरलाइन के अंदर, बैंकों में, तो सारी जगह पे आपका कौन सा कंप्यूटर चल रहा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे अगर आप वैसे ही देख लें तो आपका फेसबुक या आपका जीमेल का सर्वर हो गया या आपका व्हाट्सएप का सर्वर हो गया, जिसके ऊपर आपका डेटा, आप डेटा सेव करते हैं, डेटा डिलीट करते हैं, तो तमाम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। और बेक वक्त व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं ना, और आपस में कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, डेटा की कन्वर्सेशन चल रही है, तो डेटा डिलीट भी कर रहे हैं, डेटा सेंड भी कर रहे होते हैं। तो तमाम सर्विसेज किसी ना किसी सर्वर से तो वो पूरी होगी ना, और एक जैसा डेटा तमाम लोगों के पास जा रहा है। तो ये सिस्टम जो डिजाइन होते हैं वो कौन से होते हैं जनाब? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर आपसे यहाँ पर एक चीज, अब आपके पास ऑब्जेक्टिव के अंदर सवाल आ सकता है कि दुनिया में सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है और उसको किसने दिया? तो आपने बताना है जनाब दुनिया में सबसे पहला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर था वो था यूनिवेक फर्स्ट। इसकी फुल एब्रिविएशन बता दीजिएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। किसने डिजाइन किया था? IBM ने डिजाइन किया था, जो स्टीव जॉब्स की कंपनी थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने डिजाइन किया था। ये था जनाब साइज के एतबार से हमारा सेकंड नंबर का कंप्यूटर। उसके बाद आ जाते हैं हम मिनी कंप्यूटर की तरफ से। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर किस जगह यूज होता है जनाब? मिनी कंप्यूटर भी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ज्यादातर मिनी कंप्यूटर कहाँ पर यूज किया जाता है? यहाँ पर मैं बता दूं कि मिनी कंप्यूटर भी सर्वर साइड की तरफ आप यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा सर्वर आप बना लें जिसके अंदर 200-250 यूजर बेसिकली एक सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, तो उस मिनी कंप्यूटर वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मिनी कंप्यूटर और कहाँ पर यूज होता है वो भी बता देता हूँ। जैसे एप्पल ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, कंप्यूटर बनाया हुआ है मैकिन्टॉश। ठीक है, उसका काम क्या होता है? जैसे मूवीज वगैरह की एडिटिंग एडिटिंग वगैरह, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में होता है ना, ड्रामों की एडिटिंग, फिल्मों की एडिटिंग, कमर्शियल की एडिटिंग वगैरह जितने भी होते हैं, ये सारे मिनी कंप्यूटर पे, या ऑनलाइन जो ऑन एयर जो आपके न्यूज वगैरह चल रहे होते हैं, तो उस वो भी उसकी भी एडिटिंग तो किसी खास कंप्यूटर के ऊपर होती है ना, तो वो कंप्यूटर भी खास एक पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो वो कंप्यूटर कौन से होते हैं जनाब? मिनी कंप्यूटर में। साइज के एतबार से ये माइक्रो कंप्यूटर से छोटा होता है। ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से माइक्रो कंप्यूटर से छोटा होता है। ठीक है, अब दुनिया में सबसे फर्स्ट मिनी कंप्यूटर किसने डिजाइन, दुनिया में सबसे फर्स्ट मिनी कंप्यूटर किसने बनाया था जनाब डेक ने। डेक्स कंपनी ने बनाया था, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन ने फर्स्ट जो आपका मिनी कंप्यूटर बनाया था वो, उसका नाम था जनाब PDP फर्स्ट। PDP का मतलब होता है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। ठीक है, जिसके अंदर आपका डेटा सेव होता है। ठीक है, तो उस पर्पज के लिए ज्यादातर ये मिनी कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसके अंदर वही है कि ठीक है, मोर देन माइक्रो कंप्यूटर बट लेस देन। ठीक है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही होता है कि भी मल्टी यूजर ही होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं जनाब, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर गॉट देयर द नेम बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। ठीक है, मिनी कंप्यूटर साइज में जो होता है, दिस कंप्यूटर हैव लेस प्रोसेसिंग पावर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, बता दिया आपको। मिनी कंप्यूटर आज यूज इन नेटवर्क एज अ सर्वर। ठीक है, ये छोटे मोटे सर्वर्स बनाने के लिए भी, जैसे 200 या 300 यूजर का आपको एक सर्वर बनाना है, जैसे एक कंपनी है जियोन, जियोन का जो मेन प्रोसेसर आता है वो आपका मिनी कंप्यूटर होता है। और इसके अलावा मिनी कंप्यूटर भी स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो स्पेशल पर्पस क्या होते हैं जनाब, जैसे न्यूज वगैरह की एडिटिंग या फिल्मों की एडिटिंग के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए जो मैकिन्टॉश का जो सिस्टम जो आईबीएम ने डिजाइन किया है वो भी आपका मिनी कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर आर लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ये एक्सपेंसिव होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर की कम से कम जो मैकिन्टॉश जो मैंने आपको बताया, मैकिन्टॉश की भी एक सीरीज स्टार्ट होती है कि जनरेशन की होती है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। इसकी कम से कम कॉस्ट जो स्टार्ट होती है पाकिस्तानी रुपीज में 1.5 लाख से स्टार्ट होती है, यानी 1 से 1.5 लाख रुपए से कम अज कम इसका कम से कम इसका मॉडल मिलता है। जैसे थर्ड जनरेशन का सिस्टम आपने ले लिया, फोर्थ जनरेशन का, तो जितना आप गुड़ डालते जाएंगे उतना ज्यादा आप इसका मिनी कंप्यूटर आप अच्छा ले सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं जनाब। अब फोर्थ वन हमारा कंप्यूटर आ जाता है जनाब, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो हमारा होम कंप्यूटर होता है, जिसको आप पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं। अच्छा, ये तीनों कंप्यूटर आपके का कौन कौन से, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, तीनों जो कंप्यूटर थे ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर थे। जबकि माइक्रो कंप्यूटर जो है आपका, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप बेक वक्त बहुत सारे काम करें, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा जो पर्सनल पीसी है। अच्छा, आपसे यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मिनी कंप्यूटर में रिलेटेड, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर किसने बनाया, किस कंपनी ने बताया, वो बता दें। तो यहाँ पर एक चीज और भी बता दूं कि देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर सर्वर और वर्क स्टेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा होता है, तो क्लाइंट कंप्यूटर जनाब आपका माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये सर्वर कंप्यूटर नहीं होता है। सर्वर कंप्यूटर आपका मिनी कंप्यूटर होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है, और आपका क्लाइंट कंप्यूटर कौन सा होता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लाइंट कंप्यूटर आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। जनरल कंप्यूटर पर्पस कंप्यूटर में कौन कौन से आते हैं, हमारा होम पीसी, हमारा डेस्कटॉप, हमारा लैपटॉप, हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा टैबलेट हो गया, और हमारा टैबलेट होता है। टैबलेट का मतलब होता है वो टेलीफोन जिसमें फोन प्लस टैबलेट दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, वो हमारा कौन सा होता है जनाब, वो हमारा कहलाता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर किसने डिजाइन किया, तो जनाब आपने बताया था फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर आईबीएम ने डिजाइन किया था, और फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर का जो डिजाइन किया था उसका नाम था RTR 888। ठीक है, तो ये था जनाब हमारा आज की क्लास। ठीक है, इसका आपके सामने माइक्रो कंप्यूटर की डेफिनेशन भी बता देता हूँ। माइक्रो कंप्यूटर आल्सो रेफर टू एज अ पर्सनल कंप्यूटर आर द टिपिकली डेवलप्ड फॉर द इंडिविजुअल यूजर। पर्सनल कंप्यूटर का मतलब होता है जो इंडिविजुअल यूजर के लिए यूज होता है। These are less powerful the mini computer IBM called the first microcomputer, IBM PC भी कह सकते हैं, या मैंने आपको कह दिया RTR 888। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट मॉडल्स, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, आपका पॉकेट कंप्यूटर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन है तो मैं लेक्चर्स को स्टॉप कर देता हूँ, आप पूछ सकते हैं जी, ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट जी। स्टूडेंट्स